जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। आज हम आप सभी के लिए इसी खास अवसर पर अक्षय तृतीया की महत्वपूर्ण कथाएं लेकर आए हैं। इन कथाओं का भी बहुत ही महत्व है। आज के दिन भगवान का स्मरण और ध्यान कर अगर भगवान की इन कथाओं का श्रवण किया जाता है तो प्रभु अपने भक्त जनों से अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। आज के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन माता अन्नपूर्णा का भी अवतरण हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि माता गंगा का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। धन के देवता कुबेर को भी आज के दिन ही खजाना मिला था। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ आज के दिन ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन भी अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। केवल आज ही के दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों को अक्षय पात्र आज ही के दिन मिला था। इन्हीं सभी शुभ कार्यों को देखकर आज के दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। आज हम जो भी कथाएं सुनेंगी वह कथाएं अक्षय तृतीया पर सुनने का बड़ा ही महत्व होता है। तो आइए अब हम अक्षय तृतीया की कथाएं सुनते हैं। आप सभी इन कथाओं को पूरा अवश्य ही सुनिएगा और साथ ही वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लाते रहते हैं। आइए अक्षय तृतीया की महत्वपूर्ण कथाओं में से पहली कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व समय की बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा जी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले बोले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानियां भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाईं। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव स्वयं उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए।
उन्हें उनकी अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आइए अब हम अक्षय तृतीया की दूसरी कथा को सुनते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जी द्वैत क्रीड़ा में अपने सारे राजपाट को हार गए थे, तब उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। जब पांचों पांडव ने द्रौपदी के संग वन की ओर प्रस्थान किया, तो उनके साथ उनके पुरोहित धौम्य ऋषि और अनेकों ब्राह्मण उनके साथ वन की ओर चल पड़े थे। युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी इस बात को लेकर चिंतित हो गए थे कि वह सब इतने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। युधिष्ठिर जी को उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने सलाह दी कि आप सूर्य देव की उपासना करें। धौम्य ऋषि के कहने पर युधिष्ठिर जी ने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव ने युधिष्ठिर जी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब सूर्य देव ने उनके तप का कारण पूछा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, मैं वन में कैसे इतने ब्राह्मणों के भोजन का प्रबंध करूँगा, मुझे उसका उपाय बताएं। तब सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्य देव कहने लगे कि इसमें 4 प्रकार की भोजन सामग्री तब तक अक्षय रहेगी जब तक द्रौपदी भोजन को परोसती रहेगी और स्वयं भोजन नहीं करेगी। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता था। इसलिए द्रौपदी सभी को भोजन करवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती थी। माना जाता है कि युधिष्ठिर को जिस दिन अक्षय पात्र मिला था, वह अक्षय तृतीया का ही दिन था। ऐसी ही एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि वन में अपने शिष्यों सहित पांडवों के निवास स्थान पर पहुंच गए। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने उसे स्वीकार कर लिया। वह कहने लगे कि तुम भोजन तैयार करो, मैं शिष्यों सहित नदी पर स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि नदी पर स्नान करने चले गए। पांडवों के लिए इतने साधुओं को भोजन कराना चिंता का विषय बन गया, क्योंकि जिस समय दुर्वासा ऋषि आए थे, तो उसी समय सभी पांडव साथ ही द्रौपदी भी भोजन कर रही थी। क्योंकि द्रौपदी ने अक्षय पात्र में से भोजन कर लिया था, इसलिए उससे भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से सभी डरते थे, इसलिए द्रौपदी घबरा गई कि अब वह क्या करे। तब द्रौपदी ने दीनों की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया कि हे केशव, जैसे पहले आपने मेरी लाज रखी थी, वैसे ही आज भी मेरी लाज रखना। द्रौपदी की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा। द्रौपदी कहने लगी कि माधव, क्यों मेरा उपहास उड़ा रही हो? श्री कृष्ण कहने लगी कि तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है। देवी द्रौपदी बोली कि माधव, एक दुविधा है कि मैंने उस अक्षय पात्र से भोजन कर लिया है, इसलिए अब उससे भोजन नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय सखी द्रौपदी, तुम मुझे अक्षय पात्र दिखाओ तो। जब द्रौपदी ने
भगवान श्री कृष्ण को अक्षय पात्र दिया तो उस अक्षय पात्र में अन्न का एक दाना चिपका हुआ था। जैसे ही भगवान ने उसे पाया वैसे ही उनमें संतुष्टि के भाव आ गया कि जैसे कि एक दाने से उनका पेट भर गया हो। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं जगन्नाथ थे, इसलिए मानो समस्त सृष्टि का पेट भर गया हो। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भी ऐसा आभास हुआ कि उनका पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वह समझ गए कि ये प्रभु की ही लीला है। आखिर भगवान जिनके साथ है तो उनकी परीक्षा और कौन ले सकता है। तब दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से चले गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब हम अन्नपूर्णा माता की कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आती ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार कथा कहें, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों के नेत्र मिल जाती हैं, लूलों के हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। कन्याओं ने बोला, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय बोला, जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता।
और ऐसा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीहवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ली धनंजय घर गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। तब वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वहां धनंजय को अपने साथ ले गई। वह अपने पति धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। तब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव में निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता की कृपा से उसका जीवन भरपूर चल रहा था। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरी वैसे ही सबके भंडार भरना। बोलिए माता रानी की जय। आइए अब हम सभी अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर भगवान श्री कृष्ण
और सुदामा जी की कहानी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों गुरु भाई थे। गुरु सांदीपनी ऋषि के आश्रम में ही दोनों की मित्रता हुई थी। समय के साथ श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी के राजा बन गए। वहीं सुदामा जी का जीवन बहुत दरिद्रता में गुजर रहा था। उनकी पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। जो भी अन्न उन्हें प्राप्त होता वह पहले पति और फिर बच्चों को खिलाकर फिर स्वयं खाती थी। अगर भोजन समाप्त हो जाता तो स्वयं भूखी ही रह जाती थीं। सुदामा जी अपनी पत्नी को अपने मित्र श्री कृष्ण की कहानी सुनाकर बताते कि वह अब द्वारकापुरी में राजा बन गए हैं। जब दरिद्रता भोगते हुए समय हो गया तो एक दिन सुदामा जी की धर्मपत्नी उनसे कहने लगी कि मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे आपकी दरिद्रता अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, इसलिए आपको त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी के पास जाना चाहिए। वह अर्थ धर्म मोक्ष के दाता हैं, वह आपकी सहायता अवश्य ही करेंगी। सुदामा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारी कहने पर श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। इस बहाने मुझे मेरे सखा श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए भेंट में क्या लेकर जाऊं। सुदामा जी की पत्नी किसी से मांग कर चावल ले आती हैं और एक पोटली में चावल बांधकर दे देती हैं। सुदामा जी चावल की पोटली अपने झोले में रखकर द्वारिकापुरी की ओर चल पड़ी। द्वारिकापुरी पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर समुद्र फैला है और समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी बसी हुई है। सुदामा जी मणियों से जड़ित महल को देखकर हर्षित हो रहे थे। महल के द्वार पर पहुंचकर सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश जी से मिलना चाहता हूँ। मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल उन्हें वहीं रोककर स्वयं श्री कृष्ण को सूचना देने गई। द्वारपाल श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि महाराज, दीनहीन हालत में एक ब्राह्मण आया है। वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। उसका नाम सुदामा है। सुदामा नाम सुनते ही प्रभु श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते चले गए और जाकर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर महल में ले आई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पांव धोकर उन्हें तिलक लगाया और पुष्प अर्पित किए। महारानी रुक्मणी जी ने पंखा लाकर उनकी सेवा की। महल की स्त्रियां मन में विचार करने लगीं कि इस दीनहीन ने ना जाने कौन सा तप किया है जो तीनों लोकों के स्वामी उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्यों इनका इतना सम्मान कर रहे हैं? श्री कृष्ण जी ने उन्हें पलंग पर बैठाया और कृष्ण जी गुरुकुल की बातें स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण जी कहने लगी कि मित्र, क्या तुम्हें याद है एक बार हम दोनों को गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा था और बारिश के कारण हम दोनों अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए थे। गुरु माता ने तुम्हें हम दोनों के खाने के लिए चने दिए थे और तुमने सारे चने अकेले ही खा लिए। जब मैंने पूछा कि क्या खा रही हो तो तुम कहने लगी कि ठंड के कारण दांतों से आवाज आ रही है। ये सब भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। इससे जुड़ी भी एक कथा है। एक बार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन थी। भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने भिक्षा में मिले। ब्राह्मणी सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ही चने खाऊंगी।
उसने चने की पोटली एक कोने में रख दी। उसी रात ब्राह्मणी की झोपड़ी में चोर आ गया और वह यह सोचकर पोटली चुरा कर ले गया कि शायद इसमें कुछ कीमती सामान होगा। चोर की आवाज़ सुनकर ब्राह्मणी जाग गई और उसने शोर मचा दिया। शोर मचाने के कारण आस पड़ोस वाले चोर के पीछे भागी। चोर भागते हुए ऋषि सांदीपनि के आश्रम में छिप गया और लोगों के जाने के पश्चात पोटली आश्रम में छोड़कर भाग गया। चने चोरी होने के पश्चात ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी उनको खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता को अगले दिन चने की पोटली मिली। श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जब लकड़ी लेने वन में जा रहे थे तो गुरु माता ने वही पोटली सुदामा जी को दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे। वह जानते थे कि इस पोटली में चनों के लिए उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया है कि जो भी वह चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। श्री कृष्ण जी अगर चने खाएंगे तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने सारे चने स्वयं खा लिए। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है? भाभी ने जो दिया है वह मुझे देते क्यों नहीं हो? इतना सुनते ही सुदामा जी चावलों की पोटली छुपाने लगे तो श्री कृष्ण जी ने चावल की पोटली खींच ली। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें 2 मुट्ठी चावल थे। उन्होंने जैसे ही उसे पाया और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया। वह कहने लगी कि प्रभु, आपने 2 लोग तो इसे पहले ही दे दिए, अब अपने रहने का स्थान रखेंगे या नहीं? वैसे भी इन्हें किसी वस्तु को पाने की ना तो खुशी है और ना ही जाने की चिंता। रुक्मणी जी के मुख से ऐसे वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी कहने लगी कि यह मेरा परम मित्र है, यह सदा ही मेरे ध्यान में मग्न रहता है। उसके आगे संसार के सब सुख तुच्छ मात्र हैं। इस तरह श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी को समझाया और फिर श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को स्वादिष्ट भोजन कराकर पान खिलाया और शैया पर जाकर सुला दिया। सुदामा जी दिन भर की यात्रा से थके थे, इसलिए सोते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सोते ही प्रभु ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा कि सुदामा के लिए सुंदर भवन तैयार करो और उनमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि रख दो ताकि उन्हें किसी बात की चिंता न रही। विश्वकर्मा जी ने इतना सुनते ही वहां जाकर सुंदर महल बना दिया और श्री कृष्ण जी को सूचना दे दी। अगले दिन जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से विदा लेने लगी तो प्रेमवश श्री कृष्ण जी से कुछ ना मांग पाई। वह भगवान से विदा लेकर प्रणाम कर अपने घर लौट आई। रास्ते में सोचने लगी कि अच्छा हुआ जो मैंने श्री कृष्ण जी से कुछ नहीं मांगा। अगर मांगता तो वह मुझे अवश्य देते, लेकिन फिर भी मुझे लोग लोभी समझते। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं घर जाकर अपनी पत्नी को समझा लूँगा किस तरह से मेरे मित्र ने मेरा सम्मान किया था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सोचते सोचते जब सुदामा जी अपने गांव के निकट पहुँची तो उस स्थान पर उनकी झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहाँ एक सुंदर महल बन चुका था। सुदामा जी परेशान हो गई और सोचने लगी कि ईश्वर की यह क्या रचना है। मेरी कुटिया और मेरी पत्नी कहाँ गईं? किससे पूछूं, किससे बात करूं? हिम्मत कर सुदामा जी महल के द्वारपाल से जाकर पूछते हैं कि यह सुंदर महल किसका है। द्वारपाल कहने लगी कि श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी का महल है। उनकी आवाज़ सुनकर उसी समय उनकी पत्नी सुंदर आभूषण और वस्त्र पहने हुई सखियों के साथ सुदामा जी के पास आईं
उन्होंने सुदामा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनते ही सुदामा जी उदास हो गए। उनकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, धन पाकर तो हर कोई प्रसन्न होता है, फिर आपकी उदासी का क्या कारण है? सुदामा जी कहने लगी कि यह माया बड़ी ठगनी है। इसने सारे संसार को ठगा है और ठगती रहेगी। उस माया को ही प्रभु ने मुझे दे दिया। उन्हें मेरे प्रेम पर विश्वास न था। मैंने माया कब उनसे मांगी थी जो उन्होंने मुझे दे दी। इसलिए मेरा मन उदास है। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप उदास ना हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने आपके मन की नहीं अपितु मेरे मन की इच्छा पूर्ण की है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के इस प्रसंग का अक्षय तृतीया से संबंध है, क्योंकि सुदामा जी अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण जी से द्वारिकापुरी में मिले थे और श्री कृष्ण जी ने बड़े भाव और चाव से उनके चावल पाए थे। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आइए अब हम गंगा जमुना की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दोनों बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं तो जमुना जी ने 13 दाने जौ की तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा माता बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना माता बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा माता ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ काम करना पड़ेगा, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना माता साहूकार के यहाँ काम करने के लिए जाती हैं और अपने लिए काम मांगती हैं। साहूकार उन्हें काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना माता उससे कहती हैं कि मैं सारे काम करूँगी, लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना माता ने उसे जाते देखा तो उनसे कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियाँ पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा माता ने उनसे वह टका ले लिया और कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी वापस घर आई तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोली कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना माता सहस्त्रधारा में बदल गईं और बहने लगीं। जमुना माता का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब पाप लगेगा, हम यह पाप कैसे उतारेंगी। जमुना माता भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा माता ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना माता बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा माता ने कहा कि जा उन्हें धीरज दे आ,
नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा माता के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना माता बोली कि तुम्हें पाप नहीं लगा है, पाप तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ की चुराई थी। मैं तो अपना पाप उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा पाप तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना माता जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना माता स्वप्न से अंतर ध्यान हो गईं। दोनों पति पत्नी उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की कराना। बोलिए जमुना माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। आज के दिन किया गया दान पुण्य बड़ा ही फलदायी माना जाता है और उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।